देखिए अभी हम उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां पे एक महिला को 20 वर्ष की महिला को 4-5 दरिंदों ने मिल करके उनके इज्जत को तार तार कर दिया, उनको निर्वस्त्र करके इसी जगह पे छोड़ दिया। आपको लेकर के चलते हैं मकई के खेत में अंदर में जहां पे उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। देखिए कितने इसी मकई के खेत में अंदर ले जा करके पहले उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आपको दिखाना चाहेंगे यही वो जगह था जहाँ पे 5-6 लोग मिल करके उसके साथ वो गंदी हरकत कर रहे थे। यही वो जगह है, इसी जगह पे 5-6 लोग मौजूद थे और उस लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। आप सोचिए, देखिए ये एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ जगह है। इस जगह पे कोई आता जाता नहीं है और बाहर वाले को यहाँ पे अगर कुछ हो रहा हो तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी जगह पे उस महिला के साथ इतना अन्याय करने की कोशिश की गई। और आप सोचिए उनके पति ने उनके साथ इतनी दुराचारी वाली घटना की है। उनके पति ने उनके साथ दुष्कर्म किया और अपने दोस्तों के साथ मिल करके किया है। सोचिए उनके पति के दिल में कितना नफरत भरा होगा, कितना नीच होगा वो इंसान जो अपनी पत्नी के साथ, जिसके साथ वो पिछले 3 वर्षों से रह रहा था। और आपको बताना चाहेंगे उसने प्रेम विवाह किया था, लड़की से लव मैरिज शादी करता है। शादी करने के बाद एक बच्ची का जन्म होता है और उसके बाद उसकी माँ के साथ ऐसी घटना। और घटना क्यों? क्योंकि जब वो दिल्ली में रह रहा था पिछले 6 माह से तो उसका किसी और लड़की के साथ संपर्क हो गया। उस लड़की ने इसके साथ शर्त रखी कि अपनी पत्नी को ख़त्म कर दो तो फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो नीच एक पल के लिए भी इस घटना को करने से पहले सोचा नहीं कि हम अपनी पत्नी को ख़त्म कर दें, जिससे मैंने खुद प्यार किया, प्यार करके मशक्क़त करके लड़ाई करके दुनिया से उससे शादी की और उसको हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। इतना गिर गया है इंसान, इतना नीच हो गया है इंसान आज के समय में। देखिए आपको दिखाते हैं यही वो जगह है जहाँ पे इस तरह की घटना हो रही थी। आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे बॉडी मिला था उस लड़की का। आपको दिखाना चाहेंगे कहाँ पे उस लड़की को फेंक दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको लेकर के चलते हैं कहाँ पे उस लड़की को फेंक दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की को वहाँ दुष्कर्म करके यहाँ पे फेंक दिया गया। यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। उसका हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, दोनों पैर को फैला दिया गया था। यही है वो जगह, आप देख लीजिए। इसी जगह पे अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। इतना नीच हरकत एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी करने के लिए। अगर उसको अपनी पत्नी को नहीं रखना था, छोड़ देता, अपनी पत्नी को तलाक दे देता, अलग हो जाता उससे। कम से कम वो बेचारी अपनी बच्ची को लेकर के जीती तो सही। खत्म करने से पहले अपने दोस्तों को वो मजा दिलवा रहा था। आप सोच करके देखिए, आप सोच करके देखिए उस इंसान के बारे में, उसकी मन स्थिति के बारे में आप सोचिए। कितना नीच, कितना घटिया, कितना गिरा हुआ वो इंसान होगा। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में। जो महिला जो इस चीज़ से सफ़र कर रही होगी, जो महिला कष्ट में होगी, जिसके साथ अंदर में उसके पति के सामने इस तरह की घटना हो रही है, क्या सोच रही होगी उस समय वो महिला। उसके लिए उस समय जीना मरना दोनों एक हो गया होगा। अपने पति के सामने खुद पति इसमें शामिल हो कि दोस्तों को इनवाइट किया हो कि करो मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म। सोचिए आप। जो मृतका थी उनके ये भाई साहब हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। इन्हीं से पूछते हैं, सर आप यहाँ पे आए थे, बॉडी आपने कलेक्ट की थी, आप ही ने बॉडी को देखा था यहाँ पे, आप बॉडी को यहाँ से लेकर के गए थे। सर जब आप यहाँ पे आए थे क्या दशा थी बॉडी की? यहाँ पर आए थे तो सर हर चीज, मुंह हाथ पैर सब चीज बांधा हुआ था। हमारे कहने का मतलब उसको ला के यहाँ रखा गया था। हम यहाँ तक आए तो जब हम लोग को मालूम चला तो बॉडी, उसका लाश बॉडी यहीं मिला हुआ। आप यहाँ पे देखे सर, उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे? नहीं, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल लंग। एक सिर्फ गंजी जो पहन रखे हाफ तो वही था लगा हुआ और कुछ भी नहीं था। अच्छा, गंजी सिर्फ था, बाकी सारे चीजों को खोल दिया। बोला जाता है उनके पैरों को खींच दिया गया था बीचों बीच। हाँ, पैर भी खींच दिया गया था, हाथ भी तोड़ दिया गया था। मतलब उसका पूरा कपड़ा जो है उतार के साइड में रख दिया गया था। चप्पल जो पैर में पैर का आई थी, वो चप्पल भी उसके पैर के सामने सिराना के नीचे रखा हुआ था। इसी मकई खेत में। देखिए उनके भाई साहब हैं, यही आए थे बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। जब यहाँ के लोगों से पता चला कि जो आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे मौजूद है, यहीं पे वो सब पड़ा हुआ था। आप सोच करके देखिए इस भाई पे क्या बीती होगी उस समय जब इसके बहन के साथ उतना अन्याय हुआ और उसने आ करके उस अवस्था में अपने बहन का शरीर को देखा होगा। क्या गुजरी होगी इस भाई के दिल पे, आप सोच नहीं सकते हैं। उस स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे उनकी भाभी भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं क्या कहना चाहेंगे वो इस घटना के बारे में। देखिए ये
ये भाभी हैं उस लड़की की जिस लड़की को ख़त्म करके यहीं पे फेंक दिया गया था, इसी मकई के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। क्या बोलना चाहेंगी भाभी, आपकी ननद के साथ इतनी बुरी घटना इसी मकई के खेत में हुई होगी, वो चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी जब वो 4-5 जो आपके उनके पति के जो 4-5 दोस्त थे जब उनके साथ अन्याय कर रहे होंगे, दुष्कर्म कर रहे होंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग को तो पता चला तो हम लोग यहीं पर आए। हाँ। हम तो देखे थे हमारी ननद बेनंगनी है, एकदम कोई कपड़ा नहीं था, कोई शरीर कपड़ा पे। असर नहीं था। हाँ। देख के तो हम लोग को एकदम होश होश नहीं रहा कि कौन उठाया नहीं उठाया, हम लोग को पता नहीं चला। तो दरोगा पुलिस आया तो हमारी ननद को लेके चला गया। पोस्टमार्टम हुई बॉडी, पोस्टमार्टम हुआ फिर रहा, आपको बॉडी दिया गया, आप लोगों ने मिट्टी दे दिया, फिर मट्टी दे दिया हम लोग। उस दरिंदों के लिए आप क्या सजा चाहेंगे भाभी? जो सजा हमारी ननद का हुआ है वही सजा हम भी चाहते हैं। उसके लिए भी हो, जिस तरह उसके साथ इतना बड़ा घटना हुआ बहुत है, घटना हुआ है, उसी तरह उसको भी घटना कर दीजिए। उसके पति ने ऐसा किया, उसके पति ने किया, अब उनके दोस्तों ने उसके किया। दोस्तों ने किया है। अच्छा, कोई पति कैसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है बहुत भाभी? जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। बहुत जुल्म। अपने दोस्तों के साथ मिलके अय्यासी के लिए। अच्छा, बताया जाता है कि दिल्ली में 6 महीनों से अकेले रह रहा था। हाँ, वहीं पे किसी लड़की से प्रेम संबंध हुआ प्रेम और हुआ होगा। अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर पत्नी के दिया। साथ किया तो दोस्त ने को लेके आया, यहाँ पर रख कर तब गया ना, हम की ननद को लेके आया। हम लोग को तो पता नहीं चला था कि लेके जाएगा तो मार, इस तरह की घटना करेगा इसी ले जा घटना तो करके। करा है हमारी ननद के साथ। देखिए, ये दरिंदगी की इंतहा है। परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं। यहीं पे आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यही वो जगह है, इसी जगह उस बॉडी को लेटाया गया था। आप सोच करके देखिए, यही है वो जगह जहाँ पे बॉडी को लेटाया गया था। यहीं पे पड़ी हुई थी आज से 2 दिन पहले वो लड़की। उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक ऊपर का जो कपड़ा होता है, हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है। ऊपर का कपड़ा उनके शरीर पे था, वो भी छोटा सा कपड़ा, और बाकी वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। दोनों पैर फैलाया हुआ था दोनों साइड से। आप सोचिए, एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी, वो भी उनके पति। आश्चर्य है कि कोई इंसान ऐसी घटना कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ। आखिर क्या नफरत होगी उसके मन में, कैसा वहशी दरिंदा होगा। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर ये सारी बातों को। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? आप जरूर अपने राय को रखिए। आज समाज में इतनी दरिंदगी हो रही है, ऐसी घटना सामने आ रही है। आज किस पे इंसान भरोसा करे, किसके ऊपर ट्रस्ट करके वो अपने घर से बाहर निकले, जब पति जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है पत्नी को, जिसके साथ अपना पूरा जीवन जीती है, अपना दुख सुख सारा समय व्यतीत करती है, जिसके लिए संतान को जन्म देती है। 2 वर्ष की मासूम, 1.5 वर्ष की मासूम बेटी थी इस अन्याय की। वो खुद जेल चले गया अपनी पत्नी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करके। अब क्या होगा, अब उस मासूम बच्ची का क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। देखिए, हमारे साथ अभी उस मृतिका के, जिस लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतना अन्याय हुआ है, उसके मामू मौजूद हैं और उनके भाई साहब मौजूद हैं। इन लोगों से सुनवाते हैं आपको ये घटना कि क्या हुई थी। अच्छा, आपका जो जीजा था, आपका वो क्या लगेगा, दामाद लगेगा ना? आपका जो दामाद था सर, जब आपके घर आता था आपकी बहन के पास, आपको कभी ऐसा शक हुआ मन में कि वो इतना निष्ठुर आदमी हो सकता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। आता देखते थे, खाते पीते थे, अच्छा से रहता था यहाँ पे, पैसा तसा भी देता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना घटना? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, कभी नहीं। आखिर ऐसी क्या बात हुई सर कि इतने घिनौने तरीके से अपनी पत्नी के साथ 6 लोगों के साथ मिल करके ऐसी घटना की गई अब है? ये तो हम नहीं देखे हैं। जब यहाँ से लेके गया, वो बोला कि पैसा निकालेंगे। हाँ। गया लेके, वहाँ से वही देके बोला कि हम घर लेके जाएंगे। हाँ। बिन नगर है उसका घर। हाँ। वो घर लेके घर जा के जगह पे कहीं और लेके नहीं, चले ये बगले में हमारे गांव में है। हाँ, बगले में खेत है। हाँ, वो खेत वहीं पे रख दिया। हम लोग को 12-1 बजे पता चला रात में। बोला जाता है मुंह में पूरा कपड़ा ठूसा हुआ था कपड़ा सर, बांध दिया था मुंह पूरा में। हाथ टूटा हुआ था, पैर को खींच दिया गया था। सब चीज तोड़ कर वो 19 नंबर वार्ड में। 19 नंबर हाँ, वार्ड में 19 ये नंबर। घटना हुई हाँ, थी। ये ना। क्या कहना चाहेंगे सर इतनी दरिंदगी के बारे में? इसमें इसको सजा देना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा हाँ, होनी सजा चाहिए। देना चाहिए जो इसमें। सजा उचित है हाँ, उसके लिए, ये इंडिया में है जो सजा, उसको ताकि मिलना चाहिए। आगे से इस तरह की घटना ना न हो। होना चाहिए, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ किसी ना के हो। साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या बोलना चाहेंगे सर? हम तो ये बोलना चाहते हैं, जैसे वो लोग जो है, वो लोग को न्याय मिलना चाहिए। जैसे तो आप कांड हो गया तो चलिए हो गया वो। अब जो बाल बच्चा है, उसका बाल बच्चा जिसको खाने का एक टाइम का खाना 1.5 वर्ष की बेटी है, हाँ, छोटी सी। 1.5 वर्ष की बेटी है, वो सबका कोई खाना देखने वाला कोई नहीं है। उसका बाप है, उसको हटरोसीन है। हटरोसीन है तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। हमें है इतना कर सकते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए कि वो
5 वक्त का खाना इसको देना चाहिए। उस लड़के को क्या सजा होनी चाहिए सर? लड़का हो तो चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए लड़का को। कड़ी से कड़ी सजा होनी हाँ। चाहिए। बहुत घिनौना अपराध किया है। इतना घिनौना अपराध किया तो वो कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार ये 14 नंबर वार्ड में ऐसा काम करके गया। अपनी पत्नी के साथ। वो अपनी पत्नी के साथ करके गया। हम छोड़ते हैं आपको इन सवालों के साथ कि ऐसे इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस आदमी को। आप कमेंट में अपने विचार को जरूर रखिएगा, बताइएगा कि ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।